आदित्यम संस्कृत के इस क्लास में आपका स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं संस्कृत कक्षा 10 पीयूषम द्वितीय भाग के त्रयोदश पाठ विश्व शांति के ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर का। यह विश्व शांति पाठ जो है मैट्रिक परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस पाठ में कुल ऑब्जेक्टिव बना है 25। तो हम लोग शुरू से लेकर के अंत तक सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, इसे याद कर लेंगे और मैट्रिक परीक्षा में बढ़िया अंक प्राप्त करेंगे। आप इस चैनल पर नए हैं, अवश्य सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भी अवश्य यह वीडियो शेयर करें। पहला प्रश्न है हमारा, अशांति वातावरण का चित्रण और उसके समाधान का उपाय किस पाठ में बताया गया है? अशांति वातावरण का चित्रण और उसके समाधान का उपाय किस पाठ में बताया गया है? उत्तर होगा विश्व शांति। प्रश्न 2 है, शत्रु राज्य क्या बढ़ाते हैं? कलहम, यानी कलह को बढ़ाते हैं। जो भी शत्रु राज्य हैं वह क्या करते हैं? कलह को बढ़ाते हैं। प्रश्न 3 है, अनेकों राज्यों में आपस में क्या चलता है? शीत युद्ध। एक ही देश के अंदर जब दो राज्य आपस में युद्ध करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? शीत युद्ध। प्रश्न 4 है, सभी को किसका त्याग कर देना चाहिए? स्वार्थ का। हमें क्या करना चाहिए? अपने स्वार्थ का, यदि परमार्थ की भावना जागृत करनी है तो स्वार्थ का हमें त्याग कर देना चाहिए। प्रश्न 5 है, वैर से किसका समन असंभव है? बैर से किसका समन असंभव है? बैर का, यानी बैर से बैर का समन नहीं हो सकता है। बैर से बैर का समन नहीं हो सकता है। मैंने पढ़ाते हुए पुस्तक में पढ़ा, भगवान बुद्ध पुरा काले एव वैरेण वैरस्य समनम असंभवम प्रोक्तवान। भगवान बुद्ध ने कह दिया है कि बैर से बैर का समन असंभव है। प्रश्न 6 है, क्रिया के बिना क्या भार है? ज्ञान। यह भी आया है, ज्ञानम भारः क्रियाम बिना, यानी क्रिया के बिना क्या भार है? ज्ञान। प्रश्न 7 है हमारा, वैर से वैर का समन क्या है? असंभव, हो ही नहीं सकता। जब आप भी ईर्ष्या करते हैं, सामने वाला भी ईर्ष्या करता है, जब दोनों के अंदर विराजमान है वैरता, तो वहाँ जो है कुछ समन हो ही नहीं सकता, यह असंभव है। दुख का विषय क्या है? अशांति। और आज संपूर्ण विश्व जो है इस अशांति के सागर में डूबा हुआ है। परपीड़न किस लिए होता है? नाश के लिए। परपीड़न माने दूसरे को कष्ट पहुंचाना। किस लिए होता है? नाश के लिए होता है। सारा संसार, अपना परिवार किसके लिए है? उदार चरित्र वालों के लिए। आया भी है, उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित्र वालों के लिए तो ये संपूर्ण संसार ही अपना परिवार है। प्रश्न 11 है, शांति किससे स्थापित होती है? तो उत्तर होगा परोपकार से। शांति किससे स्थापित होती है? परोपकार से। प्रश्न 12 है, अपना और पराया की गणना कौन करते हैं? लघु चित्त वाले। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम। यह अपना है, वह दूसरे का है। ऐसी गणना कौन करते हैं? लघु चित्त वाले, छोटे हृदय वाले। प्रश्न 13 है, अशांति से क्या होता है? मानवता का विनाश। जहाँ अशांति होगी वहाँ मानवता के विनाश का भय है, खतरा है, डर है। प्रश्न 14 है, ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करते हैं? अशांति को। ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करते हैं? अशांति को। प्रश्न 15 है, वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है? तो अशांति महासागर के। अशांति रूपी महासागर में क्या हो रहा है? डूब रहा है संसार। तो वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है? अशांति महासागर के। प्रश्न 16, एक देश दूसरे देश का क्या देखकर जलता है? उत्कर्ष। उत्कर्ष शब्द का क्या अर्थ होगा? उत्थान।
एक देश दूसरे देश के उत्थान को देख करके जल रहा है, ईर्ष्या कर रहा है। प्रश्न 17 है, किससे असहिष्णुता जन्म लेती है? तो उत्तर होगा द्वेष से। किससे असहिष्णुता जन्म लेती है? द्वेष से। प्रश्न 18 है, अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है? अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है? विश्व शांति। प्रश्न 19 है, वास्तव में अशांति के कितने कारण हैं? तो 2, द्वेष और असहिष्णुता। वास्तव में अशांति के कितने कारण हैं? 2 हैं, और वे 2 कौन हैं? द्वेष और असहिष्णुता। प्रश्न 20 है, शत्रुता को कौन बढ़ाता है? स्वार्थ। शत्रुता को कौन बढ़ाता है? स्वार्थ। प्रश्न 21 है, अशांति के सागर में डूबा हुआ कौन दिख रहा है? संसार। संसार जो है अशांति के सागर में डूबा हुआ दिख रहा है। प्रश्न 22 है, आज विध्वंसक किसका आविष्कार हुआ है? आज संसार में विध्वंसक का आविष्कार हुआ है, किस चीज का? तो उत्तर होगा अस्त्रों का। प्रश्न 23 है, किसका बलपूर्वक निवारण करना चाहिए? स्वार्थोपदेश का। जो स्वार्थोपदेश है उसका बलपूर्वक निवारण करना चाहिए। यहाँ कौन विरले नहीं है? महापुरुष। महापुरुष हैं, विद्वान हैं, चिंतक हैं, इस भारतवर्ष में विरले नहीं हैं। प्रश्न 25, देशों के बीच के विवाद का शमन करने के लिए कौन संस्था है? तो हमारा उत्तर होगा संयुक्त राष्ट्र संघ। जब 2 देशों के बीच में विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, तो उस झगड़ा को समाप्त करने के लिए जो सामने आता है, जो संस्था इस विश्व स्तर पर बनाई गई है, उसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो हम लोग पाठ 13 के सभी ऑब्जेक्टिव का भी अध्ययन कर लिए। अब मात्र इस पुस्तक में एक पाठ बचा है, शास्त्रकारा, जो अंतिम पाठ है। हम उसके ऑब्जेक्टिव का भी आपको, उसके ऑब्जेक्टिव को भी आप लोगों को बताएंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।